ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज रखते हैं, थोड़ा सा पूछती हूँ मैं, आप बताइएगा। टाइप करना है फटाफट। योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? योग वशिष्ठ के रचयिता। वाल्मीकि जी। वेरी गुड, वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका काल कौन सा है? कौन से समय का काल है इसका? महारामायण के समय का काल है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी रचना शैली कैसी है? इसकी रचना शैली कैसी है? ठीक है, ठीक है, संस्कृत संवादात्मक इसकी रचना शैली है। ठीक है, क्योंकि इसमें संवाद हो रहा है ना, दो लोगों का संवाद हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है इसका ये नाम नहीं है। योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ रामायण, महावशिष्ठ रामायण और वशिष्ठ गीता। लास्ट वाला। वशिष्ठ गीता। अच्छा, मैम ये तो है, वशिष्ठ गीता तो है ना इसका नाम। है वशिष्ठ गीता है। सॉरी, महावशिष्ठ है। कुछ बोला ना आपने, महावशिष्ठ, हाँ, महावशिष्ठ हाँ, कुछ बोला ना मैम। जी, जी, जी। हाँ, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, पहले आप सुनिए आराम से और डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। ठीक है, पहला था योग वशिष्ठ महारामायण, फिर था वशिष्ठ रामायण, ये दोनों हैं, फिर तीसरा मैंने बोला था महावशिष्ठ रामायण, ये नहीं है, चौथा था वशिष्ठ गीता। क्लियर है सभी को? तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अभी तो बोला ही नहीं क्वेश्चन, अभी जो पीछे वाला है ये। हाँ जी। ये मैंने 4 जो मैंने कल नाम बताए थे बहुत सारे, कि इनको ये सब बोला जाता है, इन नामों से भी इसको योग वशिष्ठ को बोला जाता है। तो उसमें मैंने 3 नाम ऐसे बोले थे जो जिसको योग वशिष्ठ बोला जाता है उसके नाम से, और एक मैंने अलग बोला था। ठीक है, इस बुक में क्या है, कोई बता सकता है? शॉर्ट में बता सकता है? हैंड रेज करेंगे, मैं पूछती हूँ। शॉर्ट में कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए। मैम क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है कि इस बुक में किसका वर्णन है, किस चीज का वर्णन है? संध्या जी बताइए। मैम, राम जी जब अपने प्रथम इसको क्या बोलते हैं, मतलब स्टडी खत्म करके जब आते हैं तो वो थोड़े से ब्रह्मचर्य। अ, हाँ, ब्रह्मचर्य जिसमें शिक्षा होती है, तो उसमें उनको लगता है कि ये जो सब जो हमारी मतलब जीवन है, ये सब दुखमय ही है, तो इसे मतलब क्यों, तो थोड़ा-सा वो जीवन से अलिप्त होना चाहते हैं। तभी वशिष्ठ ऋषि को बोलते हैं कि विश्वामित्र ना, कि उन्हें मतलब समझाइए करके, तो ये वशिष्ठ ऋषि और राम प्रभु राम के बीच का संवाद है, जिसमें राम के मन में जो भी क्वेश्चंस है उनके क्वेरी करते हैं वशिष्ठ जी। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वेद को मानता है कि अद्वैत वेदांत को? ये द्वैत को फॉलो करता है या अद्वैत को? हैंड रेज करेंगे। अद्वैत। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मूल विषय क्या है?
मूल विषय। इसका मूल विषय क्या है? ब्रह्म। ब्रह्मवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मोक्ष प्राप्त करने का क्या मार्ग बताया है इसमें? मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। मोह का नाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म योगियों के लिए भगवत गीता श्रेष्ठ है और ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ। बहुत बढ़िया। इस पर एक टीका है योग वशिष्ठ पर, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका। वशिष्ठ रामायण चंद्रिका किसने लिखी थी? ये टीका किसकी रचना है? वशिष्ठ रामायण चंद्रिका। आद्वरायण नरहरि के पुत्र। ये क्या क्या इसका आंसर आ रहा है? दो ही आंसर सही आए हैं अभी तक। नहीं मैम, वो हिंदी टाइप करते समय द नहीं आया हाँ इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, वो समझ आ रहा है मुझे। मैं महाराष्ट्र वशिष्ठ, माधव सरस्वती, ये पूछ रही हूँ। इसको क्लियर करेंगे सभी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तात्पर्य प्रकाश किसकी रचना है? तात्पर्य इसका प्रकाश। आंसर आंसर बताइए मैम ठीक से। ओके, पहला जो क्वेश्चन था वशिष्ठ रामायण चंद्रिका का आंसर है आद्वरायण। आद्वरायण के नरहरि के पुत्र थे वो। उन्होंने टीका लिखी थी योग वशिष्ठ पर, वशिष्ठ रामायण चंद्रिका। क्लियर? नेक्स्ट है, तात्पर्य प्रकाश किसकी रचना है? आनंद बोधेंद्र सरस्वती। वेरी गुड, ठीक है, टाइप कीजिए। नेक्स्ट है, पद चंद्रिका किसकी रचना है? पद चंद्रिका टीका योग वशिष्ठ पर किसकी रचना? सरस्वती। वेरी गुड, माधव सरस्वती। कोई इनके ये जो 6 प्रकरण थे, कोई नाम बताएगा इनका लाइन वाइज? संध्या जी बताएंगे। मैम, आपने जो बताया था ट्रिक, तो वो मुझे याद है। विवेक मिश्रा ऊपर से टुकड़ों को निकालो तो वैराग्य, मुमुक्ष, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। वेरी गुड। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इन सभी प्रकरणों को लाइन में लगाओ। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आगे पीछे करके दे देंगे पहले मुंह। वो जो शॉर्टकट था वो बताइए ना, ट्रिक। हाँ जी, हाँ, ये शॉर्टकट ट्रिक तो है, विवेक मिश्रा, ऊपर से टुकड़ों को उठाओ। निकालो होगा मैम, निर्वाण निर्वाण। हाँ, तो ये इजी है, ये हो जाएगा। आप 2-4 बार देखोगे तो ये याद हो जाएगा। बस ध्यान ये रखो कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, कि अगर थोड़ा सा भी हम आगे पीछे इसमें कंफ्यूज है तो पेपर में वही को हमें कंफ्यूज करने की चीज आएगी। अगर आपको इस ट्रिक से याद नहीं हो रहा तो आप खुद की कोई भी ट्रिक बनाओ। मैम क्या बोला था आपने, एक बार रिपीट करेंगे उस शॉर्टकट वाला? विवेक हाँ, मिश्रा। हाँ, विवेक मिश्रा विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। ओके, ठीक है। क्लियर है?
जी। नेक्स्ट है, चित्त के विलय का क्या उपाय बताया? इन्होंने 2 उपाय बताए हैं चित्त के विलय का। शालिनी जी बताएंगे। साक्षी जी। क्या क्या मैम, क्या क्वेश्चन था? चित्त के विलय का उपाय इन योग वशिष्ठ। पता नहीं तो। आत्मज्ञान, प्राण निरोध, वेरी गुड। आप इस तरीके से अभी आप आंसर नहीं बता रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कल बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। और वैसे भी अभी समय भी बहुत कम है, समझ रहे हैं ना? मैम क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, चित्त के विलय का क्या उपाय है? कल 2 उपाय बताए थे, आत्मज्ञान और प्राण निरोध। चलिए आगे करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ये था कल चित्त के विलय का उपाय, आत्मज्ञान और प्राण निरोध। तो आगे करें स्टार्ट। हाँ जी, कल ही हमने पढ़ा था उपशम। उपशम में उपाय बताए थे कि मोक्ष की प्राप्ति के क्या क्या मार्ग, क्या क्या उपाय हैं। निर्वाण प्रकरण हमने पढ़ लिया था, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और ये जो था 3 चीज थी योग वशिष्ठ में, योग की पद्धति 3 चीज बताई थी इसमें, एकत्व की दृढ़ भावना, मनोलय और प्राण निरोध। नेक्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आचार्य शुक का आख्यान मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में कौन सा आख्यान है, या आचार्य शुक का आख्यान कौन से प्रकरण में? क्लियर? ठीक है, आचार्य शुक का आख्यान मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में है। नेक्स्ट है, प्रथम वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए। अध्ययन समाप्ति के बाद तीर्थार्थ से वापस लौटने पर राम विरक्त हुए महाराज दशरथ की सभा में वे कहते हैं कि वैभव, राज्य, देह और आकांक्षा का क्या उपयोग है? कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से की। ये क्लियर था ना कल? दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिया, वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया था। नेक्स्ट, ये पढ़ लिया था, मैं नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट, वैराग्य प्रकरण में श्री राम के द्वारा ज्ञान से परिपूर्ण वैराग्य को उत्पन्न करने वाले अनेक वाक्यों को कहा गया था। अब श्री राम ने कैसे वाक्य बोले थे वैराग्य प्रकरण में? जो वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स, वाक्य उन्होंने बोले थे जिनका सभा में उपस्थित ऋषियों यथा नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ इत्यादि के द्वारा श्रवण किया गया, जिससे वे सब श्री राम के वचनों से प्रसन्न होकर उनकी बहुत प्रकार के वचनों से प्रशंसा करते हैं। मतलब वो आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये वैराग्य को इतना मान रहे हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं कि अच्छी बात है, आप मोह, माया, अ, आकांक्षा, वासना, इन सभी को त्यागना चाहते हो, पर आप गृहस्थ में रहकर भी ये कार्य कर सकते हो, है ना? तो ये वो प्रशंसा भी करते हैं उनकी, वैराग्यपूर्ण जो वाक्य वो बोलते हैं उनसे प्रशंसा करते हैं उनकी। ठीक है, पुनः विश्वामित्र कहते हैं कि हे ज्ञान श्रेष्ठ, आपके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बना है, अर्थात आपने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान लिया है। केवल संदेह
और अविश्वास रूपी मलिनता के मार्जन की आवश्यकता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपकी सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ आपने जान लिया है, तो बस आपको थोड़ा संदेह रह गया है। ठीक है, आपको थोड़ा अविश्वास है किसी चीज का। ठीक है, मतलब आपको सही राह दिखाना है, आपको पता तो है सारी चीजें, पर कहीं आप थोड़ा सा डगमग हो रहे हो, ऐसा करते। ठीक, भगवान वेदव्यास के पुत्र आचार्य शुक के समान आपने भी सब कुछ जान लिया है, केवल विश्रांति की अपेक्षा है। ठीक है, मैम ये कौन भगवान वेदव्यास कौन के किसको बोल रहे हैं? ये जो विश्वामित्र हैं वो राम को समझा रहे हैं कि आपकी सूक्ष्म बुद्धि से आपने सब कुछ तो जान लिया है, कोई भी चीज शेष नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं संदेह जो है आपके अंदर, डाउट जो है, उसको हम क्लियर करेंगे, बस वो कमी है। ठीक है, ओके। हाँ, ये यहाँ लिखा है ना, केवल संदेह और अविश्वास रूपी मलिनता के मार्जन की आवश्यकता है। जो संदेह और अविश्वास है उसको क्लियर करना है बस। हाँ, कहने का मतलब ये है कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये ज्ञान है। हम्म। भगवान वेद व्यास के पुत्र आचार्य शुक के समान आपने भी सब कुछ जान लिया है, केवल विश्रांति की अपेक्षा है। फिर वो बता रहे हैं कि जैसे वेद व्यास के पुत्र थे ना शुक, वो भी ऐसे ही कंफ्यूज हो गए थे, मतलब उनको भी सारा ज्ञान था, पर उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि यही ज्ञान है क्या। उनको आ गया था सारा ज्ञान। आचार्य शुक को, कौन थे वो? वेद व्यास के पुत्र थे। ठीक है, विश्वामित्र उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे है, अतीन्द्रिय वस्तुओं के संदर्भ में मैम स्वयं अपने प्राप्त। बेटे का मैम अपने बेटे का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, मैम तो राम जी से वशिष्ठ जी बात कर रहे थे पहले, उसके बाद बात करते करते विश्वामित्र जी को कहाँ से आ गए? अरे इसमें सभी सभा में बैठे हैं ना, सभी सभा में बैठे हैं, ओके। और सभी, ये देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पर, जिनका सभा में उपस्थित ऋषियों नारद विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि के द्वारा श्रवण किया गया, सभी ये चीज सुन रहे थे। ठीक है, तो विश्वामित्र मित्र जी कहते हैं, क्लियर है, उनका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं इनको कि ऐसा उनके साथ भी हुआ था। जो वेदव्यास के पुत्र आचार्य शुक थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसा अभी आपका हो रहा है। आपको पता तो सब है, पर कुछ ना कुछ डाउट है। क्लियर है? तो वेद व्यास के पुत्री थे ना, बेटा ही तो था ना उनका। वेद व्यास के बेटे थे ना, वेद व्यास के पुत्र आचार्य शुक के समान आपने भी सब कुछ वेद जाना। व्यास हाँ, के पुत्र जी का एग्जाम्पल दिया था कि उनके समान आपको भी ज्ञान हो गया है। अब उनकी कहानी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा कि कैसे शुक जो थे, आचार्य शुक, वो कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, और उनको कैसे ज्ञान मिला फिर। क्लियर है? ये मैम ये एग्जाम्पल दे। मैम आचार्य शुक्र ही गए थे ना राजा जनक के पास शिक्षा लेने के लिए। जी जी, वो आएगा भी। ठीक है, देखिए, आज यहाँ आ गए। अतीन्द्रिय वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। अतीन्द्रिय वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाता है, मतलब मन शांति को प्राप्त नहीं होता है। यही वह परमात्मा रूप वस्तु है, ऐसा विश्वास नहीं हो पाता है कि यही वह परमात्मा रूप वस्तु है, ऐसा हमें विश्वास नहीं हो पाता, जैसे राम जी को विश्वास नहीं हो रहा है। शुक का पिता से प्रश्न, तो जो आचार्य शुक थे वो वेद व्यास जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने पिता से प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब यह विनाश को प्राप्त होता है? प्रशम, विनाश को प्राप्त होता है, कब यह मैम विनाश को प्राप्त होता है? टाइम है वो थोड़ा पहले समझा दीजिए। ये जो
पहली और दूसरी लाइन थोड़ा शुक का पिता से जो आचार्य शुक थे, ये देखो हमने भी पढ़ा था। विश्वामित्र जी इनको एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं इनको कि वेद व्यास के पुत्र आचार्य शुक के समान आपने भी सब कुछ तो जान लिया है, केवल विश्रांति की अपेक्षा है। ठीक है, फिर ये ये भगवान बता रहे राम हैं। को बोल रहे हैं, ये भगवान हाँ राम को बोल रहे हैं। जी। अब नेक्स्ट है कि शुक क्या प्रश्न पूछते हैं अपने पिता से, तो ये प्रश्न पूछते हैं ये। ठीक है, ये प्रश्न पूछते हैं कि ये जो संसार रूपी आडंबर है ये कैसे उत्पन्न हुआ और इसका विनाश कैसे होगा, यह कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा ये, और यह है किसका। ये 5 प्रश्न पूछते हैं शुक अपने पिता से। ठीक है, कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, यह विनाश को प्राप्त कैसे होता है, यह कितना बड़ा है, कितने काल तक रहेगा, किसका है। ठीक। मैम ये अभी वैराग्य प्रकरण ही चल रहा है ना पहला? जी। ये मुमुक्षु प्रकरण नहीं है। मैम, ये मुमुक्षु प्रकरण है। मुमुक्षु प्रकरण है। देखो यहाँ हमने पढ़ा था। यहाँ पे ना हमने एक एक टॉपिक उठा रखे हैं कि जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है ये, 32,000 श्लोक थे ना। आपने मैम एक ये बार दूसरा वाला है एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सीक्वेंस आप। में जो आता है वो दूसरा वाला है ना, ये पहले वैराग्य आता है फिर मुमुक्षा ना। जी हाँ जी। ओके। अब समझिए आप एक बार आप सिलेबस खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें पूरा योग वशिष्ठ नहीं पढ़ना, उसमें जो योग के रिलेटेड है हमें पढ़ना। ठीक है, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो शायद ये हमारा 1 मंथ में भी क्लियर नहीं होगा। मैम हम 6 के 6 अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। हाँ, जो योग के पर्पज से हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है। ओके। ठीक है, और वो जो पूरा जैसे जो हमने भगवत गीता में, जैसे शॉर्ट शॉर्ट भगवत में तो गीता हमने कल बता दिया था आपको, सभी सभी प्रकरण के बारे में कि इस प्रकरण में ये है, इस प्रकरण में ये है। क्लियर है? जैसे भगवत गीता में हमने सारी नहीं पढ़ी ना, बीच बीच के चैप्टर छोड़ दिए, वैसे ही ये भी है। हाँ जी जी। ठीक है, थैंक यू। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा उत्तर दे दिए जाने पर शुक ने कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानता था। तो व्यास जी जो कृष्ण द्वैपायन थे, जो वो अपने पिता से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उनके पिता आंसर देते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी बोलते हैं के द्वारा उत्तर दे दिए जाने पर शुक ने कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानता था। आपके उपदेश से मुझे कुछ अतिरिक्त तो प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तत्वतः नहीं जानता हूँ। पृथ्वी लोक पर महाराजा जनक हैं, जो जानने योग्य सभी पदार्थों को यथावत जानते हैं। वह तुम्हारे प्रश्न का तत्वतः उत्तर देंगे। ये समझ आया कि उसके जो शुक के जो पिता थे व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन, वो उनको कह रहे हैं कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूँ। तो कृपा आप जो महाराजा जनक जो पृथ्वी लोक पर हैं, उनको सभी जानने योग्य ज्ञान का पता है, तो उनसे आप पूछिए। ठीक है, उनके पास आपके प्रश्न का उत्तर होगा। फिर राजा शुक उनके पास जाते हैं। तदंतरः शुक राजा जनक की नगरी विदेह पहुंचते हैं। ठीक है, राजा जनक द्वारा पूर्व वृत्तांत परिचित था। राजा जनक पहले से ही परिचित थे कि वो आएंगे। राजा जनक द्वारा पूर्व वृत्तांत परिचित था, इसलिए वे शुक को 7 दिन द्वार पर रखते हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत बड़े राजा थे ना, उनको पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, इसलिए वे शुक को 7 दिन तक द्वार पर ही रखते हैं। पश्चात 7 दिन आंगन में और 7 दिन अंतःपुर में प्रतीक्षा कराते हैं। मतलब वो उनका परीक्षा ले रहे हैं कि वो रुक पाते हैं कि नहीं, तभी तो उनको आंसर मिलेगा। पेशेंस देख रहे हैं। हाँ, पेशेंस देख रहे हैं वो उनका। मैम एक इसमें लिखा हुआ ना 7 दिन तो आंगन में और 7 दिन अंतःपुरा के हैं। अंतःपुरा 7 दिन आंगन में और 7 दिन अंतःपुर में।
मतलब आंगन से और अंदर होगा, जैसे रूम होगा, कोई उन्होंने मतलब बोला स्पेशल तो रूम दे दिया। कक्ष होता है आपका, एक कक्ष दे दिया जाता है विश्राम के लिए, वो कक्ष होता है। हाँ अच्छा, हाँ। ओके मैम। देखो यहाँ जा, देखो अब समझ आएगा। अंतःपुर में भोग विलास की सामग्रियों के से सुख के मानसिक स्तर का परीक्षण कर पश्चात सुख के सम्मुख उपस्थित होते हैं। सुख के द्वारा वही प्रश्न और राजा जनक के द्वारा वही उत्तर दिया गया जो कि व्यास जी के द्वारा दिया गया था। अब इन्होंने देखो कितनी परीक्षा ली, पहले द्वार पर लिया, फिर आंगन में लिया, फिर अंतःपुर में लिया, और उसके बाद में भी वहां पर उनको भोग विलास की चीजें दिखाई गई, सुंदर स्त्रियां और ज्वेलरी, गहने, ये सब उनको दिखाए गए, बड़े बड़े राजमहल। पर उनका क्वेश्चन एक ही था, ठीक है, और आंसर भी अभी उनका था, यही था। अब राजा जनक आते हैं तो सुख के द्वारा वही प्रश्न और राजा जनक के द्वारा वही उत्तर दिया गया। अब जो उनके पिता ने उनको आंसर बताया था वही इन्होंने दिया है। मैम ये जो कंठोपनिषद में है, उसमें भी तो नचिकेता को भी अलग अलग प्रलोभन दिए गए थे ना, लेकिन उन्होंने भी फिर यही मांगा था। हम्म, ठीक। तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो पहले आपने योग उपनिषद पढ़े हैं, शायद योग उपनिषद को पहले कवर कराया होगा। यहाँ पर ज्यादा चीजें आपको रिलेट मिलेंगी, योग उपनिषद से आप रिलेट कर सकते हो। तो वही उत्तर दिया जो कि व्यास जी ने के द्वारा दिया गया था। क्लास चल रही। नेक्स्ट है, तत्पश्चात शुक कहते हैं कि जो उपदेश आप लोगों ने दिया है वही उपनिषद इत्यादि शास्त्रों में लिखा है। तत्पश्चात शुक क्या कहते हैं कि जो उपदेश आप लोगों ने दिया है वही उपनिषद इत्यादि शास्त्रों में लिखा है। वही सब मैं भी जानता हूँ कि यह संसार अंतःकरण से उत्पन्न होता है और स्वविकल्प के नष्ट होने पर विनाश को प्राप्त होता है। जो हम कल बात कर रहे थे कि जो पूरा जो संसार है ये से उत्पन्न हो रहा है, वही ये चीज बोल रहा है कि ये संसार स्वविकल्प अंतःकरण से उत्पन्न होता है और स्वविकल्प के नष्ट होने पर विनाश होता है। मतलब मन से ही ये उत्पन्न हो रहा है पूरा संसार, और मन के विनाश से ही ये खत्म हो जाएगा। इतना सब जानने पर भी मेरा मन विश्रांत नहीं हो पा रहा, मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी ऐसा ज्ञान है जो मुझे नहीं पता। अतः आप ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मेरा मन विश्रांति को प्राप्त हो सके। ये क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट है जनक का कथन, जो ज्ञान आपसे स्वयं प्राप्त किया गया वही ज्ञान आपने गुरुमुख से भी सुना। उस ज्ञान से परे कोई अन्य ज्ञान नहीं है। अब वो राजा जनक उनको समझा रहे हैं आचार्य शुक को कि जो आपने अपने गुरुमुख से सुना है वही ज्ञान है, उसके अन्य कोई ज्ञान नहीं है। अर्थात इस ब्रह्मांड में वही एक अविच्छिन्न सर्वव्यापक चेतन मात्र पुरुष है, उससे अन्य और कुछ नहीं है। जो भी जानने योग्य वस्तु है वह आपने जान ली है, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। इसलिए कोई और भी जानने योग्य वस्तु है, ऐसी भ्रांति का त्याग कीजिए, क्योंकि आप मुक्त हो चुके हैं। उनको वो समझा रहे हैं, उनको बात बता रहे हैं कि आपको जो ज्ञान है वही रियल ज्ञान है, और जो आपको भ्रांति है उसको त्याग दीजिए। आप मुक्त हो चुके हैं। जनक का कथन सुनकर शुक के सभी संदेह, शोक, भय इत्यादि नष्ट हो गए, और ऐसे करके उन्होंने और भी बहुत सारी वार्ता की होगी कि आपको ज्ञान हो गया है ऐसा करके, पर इसमें शॉर्ट में बताया है। और वे शांत होकर उस परमात्मा तत्व में 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। तो इनके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछेंगे तो डायरेक्टली पूछेंगे कि किसका एग्जाम्पल दिया गया है। ये शुक जो है किन से वार्ता करने के बाद उनको पता चलता है कि वो मुक्त हो गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो राजा जनक, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मुक्ति के 4 द्वारपाल, स्वतंत्रता के 4 स्तंभ। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, स्वतंत्रता के 4 स्तंभ कौन से हैं, मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं?
ये कल भी हमने बात की थी। और ये याद रखेंगे, ये मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पूछ लेंगे डायरेक्ट कि जो मुक्ति के 4 द्वारपाल है ये कौन से प्रकरण में है। ठीक है, तो पहला है शांति, विचार, संतोष, सत्संग। शांति मतलब अर्थात शम, जो कल बताया था हमने, बैलेंस रहना, हर चीज में बैलेंस रहना। दूसरा है विचार, विचार विवेक बुद्धि। थर्ड है संतोष, और फोर्थ है सत्संग, साधु संग। इसको हम आगे पढ़ते हैं। 4 द्वारपाल मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में पहला है शम, सुख दुख होने पर भी शांति बनाए रखना। ठीक है, सम से श्रेय की प्राप्ति होती है, सम परम पद है, सम से श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय क्या होता है? उच्चतर, उच्चतम। तो सम अगर हम रखेंगे तो हमें श्रेय की प्राप्ति होगी। शम ही शिव है, अगर हम शम रखेंगे वही शिव है। शम भ्रांतियों का निवारण करता है। शम से अलंकृत चित्त वाले के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कोई भी मनुष्य शम से अलंकृत है, चित्त वाला है, तो उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शम युक्त व्यक्ति परम शुद्ध है, विष्णु तुल्य है। तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं कि शम युक्त व्यक्ति जो है वो परम शुद्ध है, विष्णु तुल्य है। वो क्वेश्चन आ सकता है कि विष्णु तुल्य बताया गया है किसको? शम युक्त व्यक्ति को। ठीक, नेक्स्ट है शम युक्त व्यक्ति के दुख, चिंता, तृष्णा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, सम दुख, चिंता, तृष्णा नष्ट हो जाते हैं शमयुक्त व्यक्ति के। शमयुक्त व्यक्ति को देखकर सब प्राणियों का मन भी प्रसन्न हो जाता है। यदि बुद्धि शम से युक्त है तो कटु भी मधुर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग शम या शांति से परिपूर्ण हो उसे दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, इससे आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हो, भगवत गीता में भी है कि जो स्थित प्रज्ञ जो है वो सुख में भी बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होता और दुख से भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। वही चीज इसमें है, जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग शम शांति से परिपूर्ण है उसे दुख भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। ठीक, शांत पुरुष संसार में श्रेष्ठ है। शांत पुरुष संसार में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, क्रूर, कुटिल और मृदु अर्थात सभी व्यक्तियों का शमयुक्त व्यक्ति पर विश्वास होता है। कैसे भी लोग हो, क्रूर हो, कुटिल हो, मृदु हो, पर शमयुक्त व्यक्ति जो है उसके साथ उनका विश्वास बना रहेगा। शम से अत्यंत और अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है। शम बुद्धि से किया गया प्रत्येक कार्य अति स्वादु लगता है। शम से अत्यंत अतुल्य सुख की प्राप्ति होती है और शम बुद्धि से किया गया हर काम अति स्वादु होता है। मतलब हम उसमें बहुत सारी ज्यादा चेष्टा नहीं रखेंगे। जो सभी प्रकार के द्वंद्वों और विपरीत परिस्थितियों में सम रहता है वह शांत कहलाता है। जो सभी प्रकार के द्वंद्वों और विपरीत परिस्थितियों में सम रहता है वह शांत कहलाता है। ठीक है, तपस्वी, विद्वान, राजा, बलवान इत्यादि सभी प्रकार के पुरुषों में समयुक्त व्यक्ति ही सौभाग्य प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है क्या क्या बताया है शम के बारे में कि शम बहुत ही शम का अर्थात शांति होता है और जो भी शांति में रहता है, शम में रहता है, तो उसको दुख की प्राप्ति नहीं होती है ना। और क्रूर, कुटिल, मृदु जितने भी लोग हैं उन पर विश्वास रहता है। ठीक, और तो सभी को कहने वो का मधुर मतलब ये है कि अपने आप को शांत रख के और सब लोगों को सम स्थिति में देखकर समत्वि योग उचिते का भाव रखते हुए अपनी जिंदगी को जीना। तो अभी तक आपने इतने उपनिषद, योग उपनिषद और भगवत गीता पढ़ी है, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, देव स्थित गुण अवस्थित प्रज्ञ के या साधक के हो गई वो। ठीक, मैम पहले की स्लाइड में ये सम है और इसमें शम है, तो दोनों अलग अलग होते हैं ना मीनिंग? नहीं ये शम है, शम नहीं, शम है। पहले हाँ, सम तो आ गया उसमें होगा। सम लिखा हुआ था ना? हाँ,
सम लिखा गया होगा शायद मिस्टेकन से, पर वो है शम। शम, ठीक है, ये शम। नेक्स्ट है विचार। विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद का दर्शन करती है। अब विचार के बारे में बता रखा है कि विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होकर परम पद का दर्शन करती है। अब आप सोचो, जितना आप विचार अच्छा विचार करेंगे, उससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हम इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 5 इंटेलिजेंट है, तो हम उनको इंटेलिजेंट क्यों कह रहे हैं? कि शायद वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं जो वो विचार नहीं कर पा रहे 45 जो अदर है, तभी तो उनको हम एक स्टेज ऊपर मान रहे हैं। ये विचार का ही तो है मेन चीज। नेक्स्ट है, यह संसार रूपी रोग की महाऔषधि है। इसको विचार को महाऔषधि बताया है। संसार रूपी रोग की महाऔषधि बताया है। संसार की अनंत प्रवृत्तियों को विचार रूपी आरे से ही काटा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर और क्लियर हो गया, संसार की अनंत प्रवृत्तियां, कितनी सारी प्रवृत्तियां हैं, उनको विचार के द्वारा ही काटा जा सकता है। तभी तो बोलते हैं विचार का चेंज करो, विचार क्रांति है ना, हमारे शांति कुंज में चलता है विचार क्रांति अभियान, व्यक्ति निर्माण अभियान, उसी तरीके से ये है। नेक्स्ट है, दुख इत्यादि में विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है। दुख इत्यादि में विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है। अब बहुत सारा दुख है हमें, तो विचार से ही, बहुत सारा दुख है तो विचार अगर हमारे अच्छे होंगे तो हम सज्जनों को समझा सकते हैं कि दुख और सुख तो दोनों आने ही है अपने जीवन में। नेक्स्ट है, विचार से हम अशुभ को त्याग कर शुभ को धारण करते हैं। वही सेम चीज है। तब हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि सुख और दुख दोनों बैलेंस करके चलना है। अगर सुख हमारे पास आया है तो दुख भी आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको चलना ही है, कर्म तो करना ही है। हाँ, बल बुद्धि तेज क्रिया का फल इत्यादि विचार से ही सिद्ध होते हैं। बल बुद्धि तेज क्रिया का फल विचार से ही सिद्ध होता है। विवेक को नष्ट करने वाले महामोह का विचार नष्ट कर देता है। विवेक को नष्ट करने वाले महामोह को विचार नष्ट कर देता है। अब कभी ये ऐसा होता है कि हमारी विवेक बुद्धि होती है, पर जब हम मोह में फंस जाते हैं तो सब नष्ट हो जाता है, वो विवेक बुद्धि पाने में चली जाती है। ठीक है, तो विचार से ही, हमारे विचारों से ही वो मोह नष्ट हो सकता है। राजा के समान भोग को प्राप्त करता है। ठीक है, राजा के समान जैसे राजा भोग प्राप्त करता है, ऐसे ही ये राजा के समान भोग को प्राप्त करता है जो विचार जो विचारों पर ध्यान देता है। ठीक है, विपत्तियों में मन विषाद को प्राप्त नहीं होता। विपत्तियां, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो मन विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता कि अब क्या करें, क्या ना करें। तो अगर आप विवेक बुद्धि वाले विचारशील हो, तो आपको समझ आएगा कि कैसे किस प्रॉब्लम को डील करना है। अविचार के कारण सभी प्रकार के दुख, निषिद्ध कार्य और मानसिक पीड़ाएं इत्यादि दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए अविचार का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि इससे दुख, निषिद्ध कार्य और मानसिक पीड़ाएं आती हैं। इसमें बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। मैम नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही बता रहे हैं ना ये? हाँ, कि अगर आप विचार नहीं करेंगे या आप गलत विचार करेंगे, बुरे विचार करेंगे, तो ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है। मैम कहने का मतलब है हाँ, जैसे विचार होगा वैसे ही हमारी लाइफ होगी। मतलब अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव कहने का होगा। मतलब ये है ना कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, आपको पॉजिटिव सोच के आगे ही बढ़ना है, हम्म, तभी कुछ निकलेगा धीरे। हम्म। और उससे बुद्धि भी आपकी अति सूक्ष्म हो जाएगी। आपकी क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही समझ पाओगे, हर एक चीज को आराम से समझ पाओगे।
ये है ना, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तो आप हर एक चीज का अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। दुख मैम से बुद्धि सिर्फ होने से दूरदृष्टि बढ़ती है ना। जी जी, आपने पढ़ा होगा उसमें, योग दर्शन में। नेक्स्ट है, दुख से पार जाने के लिए विचार के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको दुख से पार जाना है तो विचार के अलावा कोई उपाय नहीं है। आपको अपने विचारों पर ही वर्क करना पड़ेगा अगर आपको दुख से पार जाना है। और यही बात है, अगर आप एक बार सोच के देखो, जितने भी दुख है समाज में, क्या दुख होंगे? स्ट्रेस, टेंशन। जो बिजनेस में जाता है उसको अपना एम्प्लॉय मैनेजर उनके साथ मैनेज नहीं हो पाता है। घर में पति पत्नी का होता है, पड़ोस में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है। तो इन सभी, ये सभी दुख है। उनका कारण भी यही है। अगर आपने विचारों को सही कर लिया या मैनेज कर लिया तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगा। जिसमें विचार नहीं वह दरिद्र है, दुखी है। ठीक है, ये भी हमने समझा। नेक्स्ट है, विचारहीन की उपेक्षा करो। जो जिसके पास विचार नहीं है उसकी उपेक्षा करो, उनसे दूर ही रहो। विचारहीन की उपेक्षा करो। जिसके पास विचार नहीं है वह निर्जन स्थान पर उगे वृक्ष की तरह है। अब इससे एग्जाम्पल भी बता दिया कि जिसके पास विचार नहीं है वो निर्जन स्थान पर उगे वृक्ष की तरह है। निर्जन स्थान पर उगे वृक्ष की तरह है जिसका कोई लाभ नहीं है जिस वृक्ष का। इसमें दुख विनाश होता है। दुख विनाश, दुख का नाश हो जाता है। विचार से तत्व ज्ञान होता है। क्या होता है? तत्व ज्ञान। विचार से तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन विभ्रांति होती है। मन में मन विभ्रांति होती है, मतलब मन से जो भ्रांति है वो त्याग हो जाता है उसका। डाउट इसमें का असीम, मैं हाँ, डाउट। मन से जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उदासीन हो जाता है मतलब वो सम हो जाता है, समत्व हो जाता है। परमात्मा परम जो विचार है वह श्रेष्ठतम है। तो परमात्मा परंत जो विचार है, मतलब हम परमात्मा का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठतम है। ये भी बता दिया है कि विचार कैसे होने चाहिए आपके, है ना? मैम ये वाली जो लाइन है ना, विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है, तो हम्म। उदासीन क्यों होगा विचार वाला व्यक्ति? अगर इसमें अच्छा, उदासीन इसका, का मतलब क्या आ हाँ रहा है? हाँ हाँ हाँ, विचार वाला व्यक्ति उदासीन हो जाता है अर्थात वो सम में हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है वो उदास होके बैठ गया। इसका मतलब ये है कि वो सम में हो गया, समत्व में हो गया। उसको सुख और किसी दुख, चीज से लिप्त नहीं होता, वो अलग रहता है। वो शांत होके अपने काम को करता है। ओके मैम, जी। नेक्स्ट है विचार का स्वरूप। मैं कौन हूँ? यह संसार रूपी दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रकार न्याय पूर्वक परामर्श करना विचार कहलाता है। तो उनका प्रश्न था ना ये पहले कि मैं कौन हूँ, यह संसार रूपी दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ, मतलब मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इस प्रकार न्याय पूर्वक, शास्त्र पूर्वक परामर्श करना विचार कहलाता है। जब हम इस पे न्याय पूर्वक परामर्श करते हैं, निकालते हैं, तो विचार से ही आएगा ये सारी चीज। हम विचार करेंगे, थिंक करेंगे। हमें बोलते हैं ना, कोई भी हमें क्वेश्चन, प्रश्न उठता है हमारे बीच में, तो हमें गुरु या टीचर ये बोलते हैं थोड़ा सा इस पर और विचार करो, आपको और चीज समझ में आएगी। योग दर्शन में भी सर ने बोला होगा थोड़ा सा और चिंतन करो तो आप और डीप में जा पाओगे। तो हर जगह विचार ही है। विचार से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से आत्मा में विश्रांति। विचार से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से आत्मा में विश्रांति, जिससे मन में शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश होता है। तो जब हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया संतोष। तो पहला कौन सा था? शम, दूसरा विचार, थर्ड है संतोष। संतोष को परम श्रेय, परम सुख कहा गया है। अगर आपके पास संतोष है तो ये परम सुख है। संतोष के असीम सुख से युक्त व्यक्ति को विशाल साम्राज्य का सुख भी तिनके के समान प्रतीत होता है। जिसके पास संतोष है,
जिसके पास संतोष है तो उसके असीम सुख से युक्त व्यक्ति विशाल साम्राज्य का भी का सुख भी तिनके के समान मानता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम श्री राम का ले सकते हैं। उनके पास इतना राजमहल है, पर राजमहल था, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आदेश मिला है वनवास काटने का तो फिर मैं यही रहूं। उनको इतना बड़ा महल भी तिनके के समान लग रहा था, मतलब कुछ नहीं लग रहा था उनको। ठीक है, बस उनको अपना ऑर्डर फॉलो करना था। संतोष युक्त व्यक्ति विकट से विकट परिस्थितियों में भी सुख से रहित होता है। जिन्होंने संतोष रूपी अमृत पिया है उन्हें अतुलनीय भोग सामग्री भी विष तुल्य लगती है। अब देख लो यहाँ पर आ गया कि क्या होता है। संतोष युक्त व्यक्ति से जितनी भी उनके सामने जितनी भी दुख आएगा तो वो सुख से ही युक्त रहेंगे, हम उनको दुखी कर ही नहीं सकते। उन्होंने संतोष रूपी अमृत पिया हुआ होता है। ठीक है, और जो भोग सामग्री उनको विस्तुल्य कर नहीं सकती। क्लियर? वही इसको समझाया गया है अलग अलग वर्ड्स में। हम एक दो लाइन में भी हम क्लियर कर सकते हैं इस चीज को, पर इस बुक में वही है कि एग्जाम्पल दे देकर अलग अलग तरीके से समझाया है चीजों को। वह व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की इच्छा नहीं करता, जो क्रमशः प्राप्त सुख व दुख का भोग करता है, वह संतोषी है। वह व्यक्ति जो अप्राप्त विषय की, जो प्राप्त नहीं हुई है चीजें, उस विषय की इच्छा नहीं करता, तो सुख दुख का भोग करता है, और वह जो क्रमशः प्राप्त सुख व दुख का भोग करता है वह संतोषी है। मतलब जो भी उसको मिल रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, वो उसको भोग रहा है आराम से। ठीक है, उसमें उसमें उत्तेजित नहीं हो रहा, तो वह संतोषी है। संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव लक्ष्मी विराजमान होती है। ये बात तो है। जो भी संतोषी व्यक्ति होता है, जो भी वो बोलेंगे, उनके मुख पर हमेशा लक्ष्मी का विराजमान होता है। संतुष्ट व्यक्ति का लक्षण, अब इनके लक्षण बता दिए संतुष्ट व्यक्ति की। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का त्याग करने वाला, जो वस्तु प्राप्त नहीं होनी है ऐसी इच्छा का त्याग करने वाला, प्राप्त होने पर संभाव में रहने वाला। अगर प्राप्त हो गई तो संभाव में रहेंगे, ऐसे उत्तेजित नहीं हो जाएंगे कि हमें तो मिल गई ये चीज। वस्तु की प्राप्ति तथा अप्राप्ति में सुख दुख में से रहित होना व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया संतुष्ट व्यक्ति को कि ऐसा होता है। संतुष्ट के ये गुण होते हैं, जो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है। देखो, जो अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं करता, जो इच्छा नहीं करता, वह सुख और दुख का भोग करता है। ऐसा सौम्य और सदाचरण वाला व्यक्ति संतुष्ट कहलाता है। अब उनके पास कैसा भी आए, सुख आए या दुख आए, वो उनको निर्वाह कर रहे हैं उनका। ठीक है, तो संतुष्ट हो जाएंगे उस चीज से। जिस व्यक्ति का आदि और व्याधि से मुक्त संतुष्ट मानस मन में, वह दरिद्र होते हुए भी साम्राज्य के सुख या गुण का भोग करता है। अब जो व्यक्ति आदि व्याधि से मुक्त है ना, तो संतुष्ट है, संतुष्ट मन वाला है, वह दरिद्र होते हुए भी बहुत ही सुख वाला है, क्योंकि वो संतुष्ट है, सम में है। संतोष से तृप्त व्यक्ति के मुख पर सदा लक्ष्मी विराजमान करती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्संगति। संसार रूपी महासागर के संतरण में सत्संगति सर्वत्र उपकार करती है। तो संसार रूपी महासागर के संतरण में सत्संगति सर्वत्र उपकार करती है। बता रखा है कि ये जो संसार रूपी महासागर में आप हो, तो इसमें जो सत्संगति है एक उपकार का कार्य करती है, उपकार की तरह। जो महात्मा सत्संगति से उत्पन्न विवेक रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर बता दिया कि जो महात्मा या जो भी मनुष्य सत्संगति से उत्पन्न, सत्संगति से क्या होता है, हमेशा विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। हम किसी भी आदमी से, साधु से सत्संग करते हैं तो उससे हमारी विवेक बुद्धि तो बनती है। तो ये बताया है कि सत्संगति से उत्पन्न जो विवेक रूपी पुष्प जो है उसकी रक्षा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है।
सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य, दुखपूर्ण स्थान जन और धन से परिपूर्ण हो जाता है, मृत्यु उत्सव हो जाती है और विपत्तियां संपत्तियां बन जाती हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सत्संगति होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य, दुखपूर्ण स्थान जन और धन से परिपूर्ण हो जाता है और मृत्यु उत्सव हो जाती है। मतलब जब तक हम सत्संगी संगति जब हम करेंगे तो विपत्तियां हमारे सामने संपत्तियां बन जाएंगी, मृत्यु हमारे समय उत्सव बन जाएगी हमारे सामने। मतलब हम ऑपोजिट सोचेंगे, जैसे नॉर्मल जो सोचते हैं लोग। जैसे अभी एक समझो कि हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है, तो जिनके पास सत्संगति नहीं है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा दुख में चले जाएंगे। जिन्होंने सत्संग की है, जिनके पास विचार बुद्धि है, विवेक बुद्धि है, उनको पता है कि जो भी इस संसार में आया है एक ना एक दिन उनको जाना है। तो उनके बाद में या फिर उनके उस जाने से हम अपना फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे या दुख में ग्रसित नहीं होंगे। सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए, यह बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाला है। जितना ज्यादा हम सत्संगति करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी विवेक बुद्धि बढ़ेगी। अज्ञान का नाश करने वाला है और मानसिक व्यथाओं को दूर करने वाला है। मन की व्यथा, मन के दुख भी नष्ट करने वाला है। नेक्स्ट है, कितनी भी कष्टप्रद या विवशपूर्ण परिस्थिति हो, मनुष्य को क्षण मात्र के लिए भी सत्संगति का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कितने भी दुख हो हमारे हमारे लाइफ में, पर हमें सत्संगति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा सत्संगत करना है, हमेशा उन लोगों से बात करनी है, मिलना है जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या जो टीचर है, जो गुरु है। इससे विवेक उत्पन्न होता है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है। क्लियर? ये चारों संसार रूपी सागर में मग्न हुए लोगों के तरने के उपाय है। एक का भी अभ्यास सिद्ध होने पर चारों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। एक का भी अभ्यास सिद्ध होने पर चारों का अभ्यास सिद्ध हो जाता है। अगर आप एक को भी अच्छे से फॉलो करोगे तो आप चारों को फॉलो करने लगे। अतः हम चारों की सिद्ध के लिए एक का ही प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम चारों को सिद्ध करें तो हमें एक पर ही पहले वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा। कि मैंने सम पे स्टार्ट किया वर्क करना, तो मैं हर जगह हर चीज में शांत रहूंगी, सम सुख दुख में सम रहूंगी। मैम तो इसका ऐसा हमें इसमें जो मोमू छत है ना, चार द्वारपाल मोमू छत वाले चैप्टर में जो दिया गया है, वहां हाँ पे हाँ इसका सम विचार सत्संग और संतोष ये ऐसे, और यहाँ पे अलग से कैसे है? तो ओके ठीक है, रुको। तो इनका जो सीक्वेंस है वो यही है, शम, विचार, संतोष और सत्संगति। ठीक है, पर यहाँ पर बताया गया है कि जो चार द्वारपालों का स्वरूप बताया इन्होंने कि जो संतोष है वो परम लाभ के समान है। मतलब हम संतोष अगर हम में आ गया तो ये परम लाभ, हमें बहुत लाभ मिलेगा, परम लाभ के समान है। और अगर सत्संग को हम फॉलो करते हैं तो इससे हमें परम गति मिलेगी, हर जगह परम गति मिलेगी, हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी। नेक्स्ट है विचार। अगर हम विचार का सही प्रयोग कर रहे हैं तो परम ज्ञानी हो जाएंगे हम, क्योंकि इसमें हमारी विवेक बुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है शम। शम है शांति, शांति परम सुख। शम का अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये परम सुख देगा हमें। ठीक है, अब इनको आप याद करना, ये प्रश्न आया था लास्ट या उससे लास्ट ईयर में, ऐसे पूछा गया था कि संतोष के क्या लाभ बताए गए हैं। परम लाभ सत्संग परम गति के समान है, विचार परम ज्ञान के समान है और शम परम सुख के समान है। ठीक है, इनका स्वरूप दिया है यहाँ पर। मैम फिर संतोष के लाभ पूछेंगे तो हमें वो तो लाइक वो तो पतंजलि में भी दे रखे हैं, तो वो तो अलग है। नहीं तो वो योग वशिष्ठ के अकॉर्डिंग पूछेंगे ना, कि योग वशिष्ठ के वहाँ संतोष धनतम सुख उत्तम लाभ सुख है, लाभ वहां पे उत्तम अलग सुख लाभ है। है उसमें, क्योंकि यहाँ पे शम में सुख है, वहाँ उसमें सुख है। हम्म।
तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनेगा कि चार द्वारपालों का या तो वर्णन पूछेंगे, डायरेक्ट बताओ कौन कौन से चार द्वारपाल हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा शम शम विचार, संतोष और सत्संगति। ठीक है। और इसमें पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि सत्संग से क्या लाभ बताया है, सत्संग से क्या हो जाता है, सत्संग से आपको परम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है। विचार से आपको परम ज्ञान मिलता है। अगर आप मैम इसका संतोष को ऑर्डर, हाँ करेक्ट ऑर्डर क्या है, मतलब करेक्ट ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। करेक्ट ऑर्डर जो हमने पहले पढ़ा था वही है जो मैं अभी भी आपको बता रही हूँ। विचार सम विचार संतोष और सत्संगति। ठीक है। करेक्ट ऑर्डर वही है, इसको बस ऐसे लिखा हुआ है। जो इसका इस टेबल का जो मूल उद्देश्य है उस पर जाइए आप। क्लियर है? मैम ये तो स्वरूप करके पूछेगा कि लाभ करके पूछेगा? दोनों तरफ से पूछ सकता है। पूछेंगे ना कि अगर आपने संतोष को फॉलो किया तो आपको क्या मिला, ये क्या मिलेगा, तो आपको परम लाभ मिलेगा। क्लियर है? ओके मैम, थैंक यू। जी मैम। नेक्स्ट है सप्त भूमिकाएं। समय भी हो गया है अभी, ये कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सप्त भूमिकाएं हैं, ज्ञान की भूमिकाएं 7 है और अज्ञान की भूमिकाएं 7। ठीक है। ज्ञान भी की कल फिर कोशिश पूरा हो जाएगा। हाँ जी, कल तक ही पूरा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। मैम, कल ही करवा हाँ देना पूरा, बहुत हाँ टाइम हो जी। रहा। हाँ कल हम कोशिश करेंगे तो 8:02 8:03 से स्टार्ट करा दे और 9 बजे तक हम क्लियर करें। ठीक है। अगर कल ये पूरा क्लियर हो जाता है तो हम परसों पूरा हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, आप 3 दिन में इनको अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है मैम, ये आपको क्लियर हो जाएगा, आपका ये पार्ट पूरा क्लियर है सभी को। मैम इसकी पीडीएफ आपने सेंड कर दिया क्या? अभी से इसके सेंड पीडीएफ है तो इसका पूरा खत्म होने के बाद कर देंगे या फिर आज ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज कर देना ना। हाँ जी। ठीक है। मैम एक क्लियर है सभी क्वेश्चन को? था। जी। हेलो मैम, एक हम्म क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये बता सकते हैं क्या? जैसे हम लोग योग से दे रहे हैं पेपर, हम्म तो हम लोग का योग का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है, और जो योग से नहीं दे रहे हैं जैसे कि संस्कृत हो, हिंदी हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए अरुणा मैम। जी। तो हिंदी हो या संस्कृत हो, ओके। तो उनका डेट अभी नहीं आया है ना? जो एक पीडीएफ आया था उसमें आ